तो आज हम देखने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है अंतिम इच्छा। विनयनगर के राजा कृष्णदेव राय बहुत बड़े दानी थे। वे अपने समय के कर्ण थे। वे ब्राह्मणों का हमेशा आदर करते थे। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन एवं अन्य अनुष्ठानों के बाद वे ब्राह्मणों को अपनी इच्छा के अनुसार दान देते थे। सभी ब्राह्मण उनके घर या दरबार से संतुष्ट होकर जाते थे। ब्राह्मण लोग महाराज की इसी उदारता का अनुचित लाभ उठाते थे। वे राजा से पर्व, त्योहार, व्रत, उपवास, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि के अवसर पर खूब दान लेते थे। सही है ना, दान तो लेंगे क्योंकि राजा दानी था। तो एक दिन राजा कृष्णदेव राय को अचानक अपनी माँ की अंतिम इच्छा का ख्याल आ गया। उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, मरते समय मेरी पूज्य माताजी ने आम खाने की इच्छा प्रकट की थी, जो उस समय पूरी नहीं हो सकी। बहुत तंगड़ी इच्छा थी भाई, पूरी नहीं हो सकी। तो फिर किस बात का राजा था तू? अरे राजा बनेगा, क्या राजा था तू? क्या इस समय कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी स्वर्गीय माताजी की अधूरी इच्छा पूरी हो सके? हाँ महाराज, यदि आप 108 ब्राह्मणों को एक एक सोने का आम दान में दे दें तो आपकी स्वर्गीय माताजी की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। उन सभी ब्राह्मणों ने एक मत से कहा। राजा कृष्णदेव राय ने सोने के 108 आम बनवाए और राज्य के 108 ब्राह्मणों को एक एक आम दान में दे दिया। उन्होंने राजा की दानशीलता की प्रशंसा की तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। तेनालीराम को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर वह उनको सबक सिखाने के मौके की तलाश में रही। 1 महीने बाद तेनालीराम की माता की मृत्यु हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर आने का न्योता दिया और कहलावा भेजा कि वह अपनी माता की अंतिम इच्छा जो अधूरी रह गई है उसे पूरा करना चाहते हैं। वही जो राजा ने कहा था। तो ब्राह्मण आके हमें उपाय बताएं कैसे हो सकती है। निमंत्रण पाकर 108 ब्राह्मण तेनालीराम के भवन पहुंच गए। वो तो बहुत खुश थे कि हाँ 108 आम मिलेंगे हमको। अब देखते हैं क्या होता है। उन्हें बढ़िया खाने पीने की अलावा बढ़िया दान दक्षिणा पाने की उम्मीद थी। सेवकों ने सभी ब्राह्मणों को अपने अपने आसनों पर बैठाया। उसके बाद तेनालीराम ने सेवकों को भवन बंद करने का आदेश दिया। सेवकों ने दरवाजे बंद कर दिए तो तेनालीराम ने कहा, इन ब्राह्मणों के लिए लोहे की गरम गरम सलाखें ले आओ। एक सलाख प्रत्येक ब्राह्मण के शरीर पर दाग दो। ये क्या मतलब? तेनालीराम का आदेश सुनकर सेवक सलाखें लेने के लिए भागे और इधर ब्राह्मण जान बचाने के लिए, किंतु दरवाजे पर तो पहले ही ताले पड़े थे। बड़ा कठिन काम कर दिया तेनालीराम ने तो। एक सेवक ने महाराजा कृष्णदेव राय को इस सारी घटना की सूचना दी। महाराज तत्काल समय पर भवन पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणों की प्राण की रक्षा की। उन्होंने तेनालीराम से कहा, ये कैसी मूर्खपूर्ण चेष्टा है तेनालीराम? यदि मैं समय पर नहीं पहुंचता तो 108 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता तुम पर। तेनालीराम ने महाराज के सम्मुख नतमस्तक होकर कहा, महाराज मेरी माँ को जोड़ों का दर्द रहता था। मृत्यु के समय वे असहनीय पीड़ से करा रही थी। उन्होंने मरते समय इच्छा प्रकट की कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मेरे जोड़ों पर लोहे की गरम गरम सलाखें दाग दी जाए ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। उस समय मैं इनकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सका। वह अधूरी इच्छा रह गई और वो मर गई। उनकी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने ब्राह्मणों को बुलाया। तेनालीराम के चातुर्य पर विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय अपनी हंसी न रोक सके। इधर ब्राह्मणों के सिर लज्जा से झुक गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट और वीडियो में। जय हिंद।